हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की जो क्विक रीडिंग होने वाली है वो है यस और नो टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उनको ये वाली रीडिंग बहुत पसंद है। सो देयर इज इट। आज की रीडिंग है वो यस और नो टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। जो लोग पहले से देखते हैं उन्हें पता होगा कि किस तरह से चूज करना है, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से कार्ड्स को चूज करना है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, 2 और 3। तीनों में से आप किसी भी एक पाइल को चूज करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जिसमें भी आपको लगता हो कि इसके नीचे आपका आंसर होगा। और जो भी क्वेश्चन आप पहले मन में सोच लीजिए, जिसका भी आप आंसर जानना चाहते हैं पहले उस क्वेश्चन को मन में सोचे, जिसका भी आप आंसर हाँ या ना में जानना चाहते हैं। और उसके बाद किसी एक पाइल की तरफ जाएं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए, बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के, और सिर्फ फेथ रखिए कि इसी के नीचे आपका आंसर होगा। यहाँ से अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की। पाइल नंबर 1 अगेन, 2 और पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 दिस इज वॉयलेट, पाइल नंबर 2 दिस इज पर्पल एंड पाइल नंबर 3 दिस इज मस्टर्ड काइंड ऑफ येलो कलर। आप तीनों में से जो भी पाइल आपको लगता है इसके नीचे आपका आंसर है चूज कर लीजिए। और आई एम स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। और आपने जो भी क्वेश्चन मन में सोचा था एक बार उसे रिपीट कर लीजिए मन में, एंड देन वील ओपन अप द पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि क्या होगा आपका आंसर। पाइल नंबर 1, ओके, अनलाइकली। तो ऐसा लग रहा है यहाँ से तो कि अनलाइकली ऐसा नहीं होगा, शायद जो भी आपने सोचा है अभी उसके होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और कम क्यों है, क्या रीज़न है, क्या आप सोच रहे हैं, वो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है जो अनलाइकली आया है उसका मतलब ये है कि जो आपका काम है वो अभी तो नहीं होगा, अभी उसमें काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस हैं और अभी आपको ऑब्स्टिकल्स आ भी रहे होंगे, प्रॉब्लम्स हो भी रही होगी, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। प्रॉब्लम्स हैं अभी। और यहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी प्रेशर आपने लिया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट आपको इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में जाना होगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ कंट्रोल आपके हाथ में है, ना कि आपने इतना प्रेशर लिया हुआ है कि आप प्रेशर के नीचे दबे जा रहे हो। वो वाली सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। और कुछ आपको चैरिटीज करनी चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर हो जाएं। आप मंदिर में दान कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे स्पेशली आपके लिए लग रहा है कि आपको छोटे बच्चों के लिए या कुछ ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हों उनके लिए कुछ दान करना चाहिए। आप उसके लिए मंदिर में भी जाके दान कर सकते हैं, एनजीओज में, या आपके आसपास कोई बच्चे हों उनको बुक्स वगैरह या खाना पीने की चीजें या उनकी जरूरत की चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको क्या चीज की जरूरत है। क्या पता कपड़ों की जरूरत हो, क्या पता उनको बुक्स की जरूरत हो, तो आप उस तरह की चीजें उनको दान करिए जिससे किसी का मन खुश हो, जिससे किसी की जरूरत पूरी हो। अगर उनकी जरूरत आप पूरी कर पाएंगे तो आपकी भी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो आपका जो ये काम है इट विल टेक टाइम, और 1 साल सफिशिएंट है इस काम के लिए। अगर इससे 1 साल में ये काम हो जाता है तो मुझे लगता है काफी चांसेस है। फिलहाल के लिए ऑब्स्टेकल्स है, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये काम कभी नहीं होगा। ये काम आगे जाके हो सकता है, साल भर में ये काम हो सकता है। मतलब सपोज कर लीजिए, मतलब अभी जैसे मई चल रहा है तो नेक्स्ट ईयर मई तक ये काम हो सकता है, अगर आप कंट्रोल अपने हाथ में लें, आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की कोशिश करें। तो आपको प्रेशर छोड़ के, स्ट्रेस छोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आप ऐसा लग रहा है अनवांटेड प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर मत लीजिए, अपने आप को काम डाउन करिए, रिलैक्स करिए और फिर ये काम करिए, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे होता है ना भूतों वाली जो फिल्म्स होती हैं उसमें लोग कितने अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं ना, जैसे उनका रोज का काम है भूतों को देखने का। मैं जब भी कोई भूत वाली मूवी देखती हूँ ना, मुझे हमेशा यही लगता है कि लोग इतने रिलैक्स्ड कैसे हैं। उन्होंने एक बार भूत देख लिया, डर गए, लेकिन कितनी जल्दी मान लेते हैं ना कि हाँ भूत एग्जिस्ट कर रहे हैं, चलो इट्स ओके, अब चलो इनसे लड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन रियल लाइफ भी यही है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, चाहे वो कितनी भी डरावनी हो, आपको उसको एक्सेप्ट करके उससे बाहर निकलने का, उसका सोल्यूशन ही सोचोगे तो ही कुछ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यही रीजन है कि मूवीज 3 घंटे में सॉर्ट आउट हो जाती है, अब तो उससे भी कम में हो जाती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसो, चाहे वो कितनी भी हॉरिबल हो, कितनी भी डरावनी हो, प्रेशर मत लो, उस सिचुएशन को अपने हाथ में लो, एक्सेप्ट करो, कंट्रोल करो और एक सोल्यूशन निकालो जो आपके लिए हो। और देन देखना चीजें आपके हाथ में होगी, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट पावर ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स।
आपके लिए जब भी कोई चीज़ आपने अपने हाथ में ली है ना, वो आपको हमेशा ज़रूर मिली है। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। इसीलिए अपने हाथ में लो, एंड देन जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसी सेम चीज़ का भी और बाकी चीज़ों का भी। दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज किया था, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आप अपना जो क्वेश्चन है उसे मन में सोच लीजिए, एंड देन विल सी कि पायल नंबर 2 ने जो भी सोचा है उसका आंसर क्या होगा। ओके, बी असर्टिव। ओके, ऐसा लगता है कि आपको अपने जो भी इच्छा है उसके लिए लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा। ओके, डेविल का कार्ड आया है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। मैजिशियन का भी आया है। ओके, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और काइंड ऑफ मेरे फेवरेट। डेफिनेटली डेविल फेवरेट नहीं होता, बट स्टिल। ओके, बी असर्टिव। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आपको अभी के लिए लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा। आपको जो भी चाहिए, यू नीड टू बी लाउड एंड क्लियर। पहली चीज मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी चीज आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है वो फुल फॉर्म में है। अगर इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करते हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज हो आपको वो मिल जाएगी। आपको इस डर के या एडिक्शन में जो भी आपको लग रहा है ना, बहुत सारी बॉन्डेज आपको फील हो रही होगी। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ चीज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। वो चीजें कुछ भी हो सकती है कि प्रेशर लग रहा हो, अपनापन लग रहा हो, इमोशनल हो रहे हो, डर लग रहा हो। तो जो भी चीज आपको जकड़े हुई है ना, उन चीजों को छोड़ दो फिलहाल के लिए। प्रैक्टिकल होके सोचो कि क्या आपके लिए सही है और सच में आप क्या चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप इमोशनल हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, गिल्ट फील करते हो। आपको लगता है कि जो मैं मांग रहा हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ, पता नहीं वो हमारे लिए सही है या नहीं है, और ये मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप वो चीज भगवान पे छोड़ दो। आप जैसे बात नहीं करते अपने मन से या भगवान से या किसी से भी, एंजल से, ऐसे अपने दिल से पूछो कि आप सच में क्या चाहते हो, और फिर उसको लाउड एंड क्लियर यूनिवर्स को मैसेज दो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मैसेज है यूनिवर्स को देना चाहिए, पर उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स, फैमिली या किसी भी इंसान से बात करनी है, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन, तो आप उसको लाउड एंड क्लियर बताओ कि आप सच में क्या चाहते हो। और क्योंकि आप जो भी चाहते होंगे, अगर आप इस डेवल की एनर्जी से निकल के इन एनर्जीज में आ जाओगे जो कि आप ही के अंदर है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो विश है, वो जरूर 100% पूरी हो जाएगी। आपको सिर्फ उसके लिए लाउड एंड क्लियरली मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल आंसर एवर। बहुत ही क्लियर है कि अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे, फाइट करोगे, देन दिस विल बी योर्स। क्योंकि लक है वो यहाँ पे आपका पूरा साथ देगा। कई बार क्या होता है, आप कितनी ही मेहनत कर लो लेकिन आपका लक साथ नहीं देता। मेरे को ऐसा लगता है, वैसे तो ठीक है, लक हम हमेशा ऐसे सोचते हैं, अंडरलाइन करके चलते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि लक ना शायद 10% हो तो वो काम करता है, 90% आपकी मेहनत होती है। पर मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट 50-50%। ठीक है, आप 50% अपना, मतलब 50% रेशो के हिसाब से, 1:1 की रेशो रहती है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है लक की और आपकी मेहनत की। तो आप चाहे अपना 100%, 1000% लगा दो, लेकिन अगर आपका 100% लक आपका साथ नहीं देगा ना, तो चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ जाती हैं, उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लक है वो अपनी तरफ से 100% आपको सपोर्ट करने वाला है। आपको सिर्फ लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि आप क्या चाहते हो। अगर आप कंफ्यूजन में हो, अगर आप अपने ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो बिलीव योर सेल्फ कि आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो। आप में वो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी स्ट्रांग है दैट इनसाइड आपको पता है कि सही तरीका क्या है, सही डिसीजन क्या है। आप उस पावर में आओ, इस डेविल एनर्जी को छोड़ दो। अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज आपको लग रही है गलत है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी से निकाल दो, और शांति से बैठ के, सुकून से बैठ के सच में जानने की कोशिश करो कि आपके लिए क्या सही है। आपको एक सही राह मिलेगी। एंड देन बी लाउड एंड क्लियर, वट एवर यू फीलिंग, whatever you want, be loud and clear. This is the thought for you, this is the advice for you, this is everything for you. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को चुभे ना बात, इसलिए ना हमेशा चुप रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। बट यू नीड टू लाउड एंड क्लियर, यू नीड टू बी। आप अगर अपने दिल की बात बिल्कुल एग्जैक्ट, बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरी लग रही है नहीं लग रही है, कह दोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ झगड़ के कहो, आप प्यार से कहो, समझाते हुए कहो,
लेकिन कहो, अपने मन में मत रखो। कई बार ऐसा होता है कि कहने से ही बात सॉल्ट आउट हो जाती है। तो आपके लिए यही है आज की इस रीडिंग में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, अपने क्वेश्चन को अपने मन में सोच लीजिए एंड देन विल सी कि आपका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं कि आपका आंसर क्या है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ओ, हैप्पी स्माइल। मुझे लगता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसकी परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। अभी आपको वो कर देना चाहिए बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, आपने बहुत मेहनत दिखा के, बहुत हिम्मत दिखा के किसी चीज़ के लिए काम करने की शुरुआत की है, या फिर उस काम को अंजाम देना चाह रहे हैं अभी आप। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया है आपको डरते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए, सोचते हुए कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मेरे को लगता है दिस इज द राइट टाइम टू स्टेप अप, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, नई शुरुआत होने वाली है, एक एक्साइटमेंट है, एक आपको करेज की जरूरत है। आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है पहले से, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी किया है लाइफ में। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो सेक्रीफाइस को छोड़ दो और जो डिसीजन है वो करेज के साथ लो। और जो नई भी चीज़ है, जो भी चीज़ है आप स्टार्ट करना चाहते हो कर दो। अगर आप शादी करने के लिए सोच रहे हो तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप बिजनेस के सोच रहे हो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपको किसी को अपने दिल की बात बतानी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मे बी दे हैव क्रश ऑन समवन, किसी को रिश्ता भेजना चाह रहे हो, किसी के लिए बात करना चाह रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइमिंग। जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, वो आपके फ्यूचर के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। सो जस्ट डू इट, दिस इज द राइट टाइम। कहते हैं ना, एक ऐसा टाइम, डिवाइन टाइम, जहाँ पे आपको ये काम कर देना चाहिए तो इस काम का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल वैसी ही टाइमिंग है। आप जो भी करेंगे आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो जस्ट डू इट, हैव अ फेवर ऑन योर सेल्फ, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू राइट नाउ एंड इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड अगेन बाय।